वो उसकी फीलिंग नहीं समझती थी जी। वो उस उसकी गलतियां मेरे से छुपाता था, मेरी बेटी की गलतियां। और उससे ब्लाइंड लव था उससे। अपने माँ बाप को छोड़ा उनने, परेशानी में रहा पर उसे नहीं छोड़ा। नमस्कार, मैं हूं संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात। अगर बेवफा तुझको पहचान जाता, तुम्हारी कसम मैं मोहब्बत न करता। जी हां, घटना मेरठ की है और जिस सौरभ राजपूत ने अपने माँ बाप को छोड़ा, अपने घर वालों को छोड़ा, उसी प्रेमिका ने उसके दिल पर पहला चाकू मारा। ये कितनी हृदय विदारक घटना रही होगी। और मैं आपको इसकी जो कहानी है उसको बता देता हूं कि दरअसल मेरठ के रहने वाले सौरभ राजपूत ने प्रेम किया था एक ऐसी लड़की से जिसका नाम था मुस्कान रस्तोगी। और ये मुस्कान रस्तोगी जो कि सौरभ के साथ बड़ी बड़ी कस्में खाई थी जिंदगी बिताने की, जिंदगी भर साथ निभाने की। और मैंने आपसे कहा कि वही सौरभ घर वालों को छोड़ दिया, अपने माँ बाप को छोड़ दिया, अपनी सारी प्रॉपर्टी छोड़ दी और सिर्फ मुस्कान के लिए। और उस मुस्कान ने कैसा घिनौना कृत्य किया सौरभ के साथ, जिसे सुन करके सभी लोग दहल जाएंगे। और 4 मार्च के दिन सौरभ की एक बच्ची थी जिसका जन्मदिन था और सौरभ मर्चेंट नेवी में काम करता था और आया हुआ था अपनी बच्ची का जन्मदिन मनाने के लिए। और मुस्कान सौरभ के पीछे एक और आशिक बना रखी थी और उसके आशिक का नाम था साहिल शुक्ला। साहिल शुक्ला और मुस्कान ने मिलकर के एक ऐसी साजिश रची जिससे कि एक प्रेमी और एक पति, आप कह लीजिए तो पुराना प्रेमी और वर्तमान का पति लुहलुहान हो गया। और घटना भी ऐसी कि वो पता ना लगती। और देखिए दरिंदगी भी ऐसी, देखिए कि साहिल शुक्ला और मुस्कान दोनों मिलकर के रात में उसका मर्डर करते हैं और उसके बाद उसको उसका सर काट करके अलग कर लेते हैं। और सर ले जा करके साहिल चाहता है, फिर नहीं छुपा पाता है तो ला करके वो फिर से उसको एक ड्रम के अंदर, प्लास्टिक के ड्रम के अंदर छोटे छोटे टुकड़े करके लाश के, जरा सा भी उसको दया नहीं आई। उस मुस्कान रस्तोगी को जरा सा भी तरस नहीं आया उसके ऊपर कि जिसने अपनी पूरी जिंदगी उसके लिए न्यौछावर किया था, पूरी जिंदगी उसके ऊपर न्यौछावर किया था। और ये लोग कई दिनों से प्लान बना रहे थे। और ये साहिल शुक्ला अगर आप देखेंगे तो पूरा सर पर ऐसे लपेटे हुए पगड़ी के जैसे बाल रखने वाला, और लोग बता रहे थे कि तांत्रिक भी था, यानी तंत्र मंत्र भी करता था। और उस लड़की से जो मुस्कान रस्तोगी है, उसके माँ बाप ने भी पल्ला झाड़ लिया और उसके माँ बाप ने कहा कि ऐसी बदतमीज लड़की हमारी हो नहीं सकती, ऐसी बदतमीज लड़की जिसने हमारा सर नीचा कर दिया। तब जाके बेटी ने सच बोल दिया कि मेरे को मेरे दोस्त ने, जो 2 साल से नशा दे रहा है मेरे को ला ला कर, वो यूं कह रहा है कि यार जो आगे नशे करने हैं तो इसे रास्ते से हटाना होगा। तो लड़की ने उसे खाने में कुछ नशीली दवाई दी। जब वो मतलब बेहोश हो गया तो अपने दोस्त को बुलाया। दोस्त ने के संग मिलके पहले सीने में चाकू मारे उसके, फिर घसीट के उसे बाथरूम में ले गए और वहां जाके उसके टुकड़े कर दिए। अच्छा, आपको पता था कि बिटिया जो है वो ड्रग्स लेती है या नशा करती है? नहीं, कल बताया उसने मेरे को। कौन कौन से नशे बताए किसी से? एक इंजेक्शन वाला बता रही है और पाउडर भी बता रही है कोई सा, और सिगरेट में भर के लेती है। ये साहिल ला के देता था ये हाँ, वो ला के देता। कब से इससे दोस्ती थी, कब कैसे दोस्ती थी, कैसे मिलना हुआ दोबारा, क्या था?
दोबारा ये 2019 में मिले हैं। 8वीं क्लास में ये क्लास फेलो रहे हैं विवेकानंद में। उसके बाद 16 में मेरी लड़की ने मेरे खिलाफ जाके शादी कर ली उससे, सौरभ से। और उसके बाद 16 के बाद ये दोबारा कांटेक्ट में आए, क्योंकि मोहल्ला एक ही था, तो ये दोबारा कांटेक्ट में आए 2019। और जब वो सौरभ 2 साल के लिए सर्विस पे चला गया तो इन्हें पूरा मौका मिल गया। अक्सर देखा जाता है माँ बाप छुपा लेते हैं अपने बच्चों की गलती, आप खुद लेके पहुंचे थाने, जी, क्या कहना है इस पे? मैं उस बेटे को इंसाफ देना चाहता हूँ जिसे मैं मानता था। तो आखिर मैं आपको उस घटना के बारे में विस्तार से बता रहा था कि कैसे विदेशों में नौकरी करता था सौरभ राजपूत, और मर्चेंट नेवी में होते हुए कभी कभी आता था और वहीं पर अपने माँ बाप से दूर हट करके मकान लिया था किराए पर, और किराए पर मकान लेकर के रहता था। वहीं पर उसकी बच्ची और रस्तोगी ये रहती थी। और उसके बाद उसका आशिक साहिल शुक्ला मिलने आया करता था। पड़ोसियों का कहना था कि ये कमी बाहर निकलती थी और वो चुटिया वाला कभी कभी बार बार इसके घर पर रात में आया करता था। जो भी हो, लेकिन हमारे समाज में ऐसी घटनाएं जो घट रही हैं, कहीं ना कहीं लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर रही है कि कहीं ना कहीं ये जो इश्क उसका चक्कर था, जो प्यार का चक्कर था, क्या लोगों को घाटा दे गया? आखिर आदमी भरोसा करे तो किस पे करे? अगर कोई भरोसा करे तो किस पे करे? अगर खुद की पत्नी दगा दे जाए और पुलिस पूछताछ कर रही है, उसमें परत दर परत निकल करके सामने आ रही है कि कैसे वह नौकरी पर से छुट्टी लेकर के आया बच्ची का जन्मदिन मनाने, और फिर पुलिस बता रही कि ये नशे के आदी हो चुके थे लोग, नशे के चक्कर में आकर के और इन्होंने उसका कत्ल कर दिया। और कत्ल भी इतनी बेरहमी से किया कि एक बार देखने वाले की रूह कांप जाए, टुकड़े टुकड़े में कर डाला उसको। फिर मैं अपने अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।